वेलकम बैक गाइस। आई एम अश्विनी हियर। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक फुल मॉक, और ये मॉक हमारा होने वाला है एस मॉक का, जो इसी साल या प्रीवियस ईयर में हमारे बैंकिंग के टीचर्स ने लॉन्च किया था एस ऑफिसर से। सो चलिए इस मॉक को हम लोग देते हैं और देखते हैं कि ये मॉक कैसा है और हमारे मार्क्स इसमें कितने आते हैं। और ये फ्री वाला मॉक रहने वाला है, पहले दो फ्री है, तो आप लोग भी इस मॉक को दीजिए और अपने अपने मार्क्स कमेंट करिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे ईमेल पे ak gautam198@gmail.com पे कोई भी डाउट आप भेज सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे जो कि है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एक्सपीरियंस। तो इस पे आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं। थोड़ा सा ये लैग हो रहा है, तो मुझे एक बार फिर से स्टार्ट करने दीजिए इसको। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज हमारी इंग्लिश रहने वाली है। हम्म, पहले हम लोग रीजनिंग करेंगे। और ये हमारा ब्लड रिलेशन आ रहा है, ठीक है, इसको कर लेते हैं। क्या करा है? फैमिली 8 मेंबर, नो सिंगल पेरेंट इन फैमिली। एस इज मैरिड टू वी, ठीक है, एस मैरिड है वी से। हु इज मदर इन लॉ? अगर ये मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ ऑफ एन। हु इज मदर ऑफ जे? जे इज नेफ्यू ऑफ एल। हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ आई? एल इज ब्रदर इन लॉ ऑफ आई। टी इज ग्रैंडफादर ऑफ जे। ओके। एल इज अनमैरिड। 1 2 3 4 5 6। जे इज नेफ्यू ऑफ एल, हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ आई। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे एक और कोई आएगा, वो एम होगा। हाउ जे रिलेटेड टू आई? जे आई से कैसे रिलेटेड है? तो जे इज सन है। हम द फॉलोइंग पर्सन इज ग्रैंड मदर ऑफ जे। जे की ग्रैंड मदर कौन है? एम भी है, वी भी है। एम और वी, ए और बी दोनों है। हम द फॉलोइंग पर्सन स्पाउस ऑफ एम। एम का स्पाउस कौन है? टी है हमारा यहाँ पे। अब ये 3 क्वेश्चन हो गए। पजल कह रहा है अलग अलग 2 डेट दी हुई है, मार्च अप्रैल जून है, तो मार्च अप्रैल जून और अगस्त। डेट क्या है? 29 18, 28, 29 28, 19 और 28 है, सॉरी। टी सर्विस 2 पर्सन आफ्टर डब्ल्यू, हु सर्विस द व्हीकल ऑन ऑड नंबर डेट, मतलब कि 19 को।
द नंबर ऑफ पर्सन बिफोर डब्ल्यू इज सेम एज आफ्टर क्यू। डब्ल्यू से पहले क्यू के बाद सेम है, ठीक है। द वन हु सर्वे इमीडिएटली बिफोर एडजेसेंट टू क्यू। इमीडिएटली बिफोर जो भी है वो क्यू के एडजेसेंट है। मतलब क्यू यहाँ पे अगर होगा तो डब्ल्यू हमारा यहाँ होगा, टी हमारा यहाँ होगा, वी हमारा यहाँ होगा। यू के पहले जितने लोग हैं आर के बाद उतने ही लोग हैं। यू के पहले आर के बाद 2% बिफोर। पी और डब्ल्यू के बीच में जितने लोग हैं सेम क्यू और वी। ये हमारा बन गया हुआ द फॉलोइंग पर्सन सर्विस द व्हीकल 2% आफ्टर टी। आर होगा हमारा यहाँ पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ एंड डेट डज वी सर्विस द व्हीकल। वी हमारा अगस्त 28 को करता है। अप्रैल 19 में हमारा कौन है, डब्लू है। इमीडिएटली बिफोर एस। ट्रू कौन सा, पी 28 को है क्या, नहीं। 2% डब्लू और आर के बीच में नहीं। क्यू सर्विस इमीडिएटली बिफोर आर, तो ओनली थर्ड वन इज ट्रू हमारा यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा इनमें से ऑड वन आउट है, पी हमारा है 19 को। एस से पहले वाला भी 19 को है, क्यू से बाद वाला भी 19 को है, वी हमारा 28 को है, टी हमारा 19 को, तो वी हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग अब चालू हो रहा है। क्या कह रहा है, अल्टीमेट बेंचिंग अल्टीमेट, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है ये। कोड इसके क्या है, वी ओम एल एक्स ओ जी वी टी आर, वी टी आर एन टी एच एल ए ई वाई आर ओ वी ओ एम एक्स वी आर एक्स वी आर पी जी एम, फिर उसके बाद एक्स वी आर वाई आई एल ए ई, ठीक है। तो किनका इन्होंने कोड पूछा है, वी एम ओ का। वी एम ओ का तो अल्टीमेट हो जाएगा, ए एच और अल्टीमेट। अल्टीमेट का तो वी एम ओ हो जाएगा, और एन टी एच हो जाएगा। बाकी वी एम ओ एन टी एच वाई आर ओ हो सकता है, और एल ए ई तो कांट बी डिटरमाइंड होगा। पी जी एम, तो इसके लिए इन्होंने कौन सा वाई आर ओ यूज़ कर लिया, तो इसके लिए एल ए ई होगा। व्हाट इज कोड ऑफ एक्स वी आर, एक्स वी आर का ट्रेम्पल एक, ये हमारा होगा। के एच का क्या होगा, के और एच। एच का तो हमें एन टी आर मालूम है, एन टी एच मालूम है। के इज़ ए न्यू वर्ड, एन टी एच एक्स ओ जी सही है। इसको बाद में करेंगे। 9% सिटिंग इन अ ट्रायंगुलर टेबल, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा सवाल लग रहा है, इसको हम लोग मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ते हैं। एक्स से एल जाना है, एक्स से आर गए, आर एक्स जी गए।
आर तो कहीं है नहीं, जी भी है तो नहीं हो पाएगा। के से आर जाना है तो के से एच गए, एच से आर चले गए, तो सेकंड वन इज ट्रू हो जाएगा। पी से डब्ल्यू जाना है, पी से ई गए, ई से डब्ल्यू नहीं जा पाएंगे। डी से ओ जाना है तो डी से ई गए, ई से कहीं नहीं जा पाएंगे, ई से आर कहीं नहीं जा पाएंगे, तो नाइदर नॉर होगा। एफ से पी जाना है तो एफ से ई गए, नहीं जा पाएंगे, एफ से पी नहीं जा पाएंगे। जी से जे जाना है, जी से एच, नहीं जी यहाँ पे जी से पी, और ये भी नाइदर नॉर, सारे नाइदर नॉर हो रहे हैं। एल से टी जाना है, एल से एस एम, एल से जे गए, जे से टी गए, पहला सही है। एस से वाई जाना है, एस से वाई जाने के लिए नहीं जा पाएंगे, तो ओनली वन ट्रू होगा। ये भी हमारा पजल ही है। सिलॉक्स हमारा, सिलॉक्स कर लेते हैं। ओनली ए फ्यू, डी इज बी, नो बी इज एच, ऑल एच इज पी, सम डी इज नॉट, सम डी इज नॉट सही है। ऑल बी बीइंग पतंजलि इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ पॉसिबिलिटी तो है, तो बोथ फॉलो के लिए ऑप्शन नंबर ई। ओनली ए फ्यू नाइक इज पूमा, सम पूमा इज एडिडास, ऑल एडिडास इज बेटा, ऑल नाइक कैन बी पूमा नहीं, सम एडिडास इज नॉट नाइक, कांट से, नाइदर नॉर के लिए डी। ओनली ए फ्यू सनसेट आर पर्ल, आर पर्ल आर ओनली यूनिक इज, सम एम्बॉलिक बीइंग प्लेट इज ए पॉसिबिलिटी नहीं, सम सनफिश इज, वो तो है ही, सेकंड हमारा फॉलो हो जाएगा। ओनली ए फ्यू मंडे आर ट्यूसडे, ऑल मंडे आर फ्राइडे, नो फ्राइडे इज संडे, नो मंडे इज संडे सही है, ऑल ट्यूसडे कैन बी संडे नहीं, ओनली वन फॉलो होगा। नेक्स्ट पजल हमारी आ गई, इस पजल को हम लोग बना लेते हैं। छोटा पजल दिख रहा है, CEO, COO, CFO, CAO, CIO, CTO, CMO। चा कोई मैंने मिस कर दिया, सी चेयरमैन एक, दो तीन चार छः सात आठ, डिसेंडिंग ऑर्डर, हाँ ठीक है। U इज CAO, ओनली टू U और T के बीच में R होल्ड द डेजिग्नेशन एडजेसेंट टू T, नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू R इज सेम नंबर ऑफ जूनियर टू S। ठीक है, तो TRS यहाँ तक ये हो गया। ओनली वन पर्सन S और Q के बीच में, P इज इमीडिएट जूनियर सीनियर टू, P इज इमीडिएट सीनियर टू V, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो मतलब कि ये वाला तो गलत हो गया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक एक दो यहाँ पे टी करो, और एक और पॉसिबिलिटी बनती है क्या, आर इज, आर यहाँ पे या तो आर यहाँ पे, तो एस, एक दो एस, ओनली वन पर्सन एस और क्यू के बीच में। ठीक है, ये हमारा बन गया।
हु अमंग द फॉलोइंग सीईओ कौन है हमारा? टी है जो इमीडिएट सीनियर टू पी है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन टू पी सी सी डबल ओ, सही, डब्ल्यू इज सीनियर टू एस, ये भी से ओनली वन डेजिग्नेट वन पर्सन। टी और यू के बीच में ये गलत है, तो पहला और दूसरा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आर इज रिलेटेड टू आर इज रिलेटेड टू सबऑर्डिनेट, टी इज रिलेटेड टू सी एफ ओ, इन देन हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सी एम ओ। सी एम ओ से रिलेटेड क्यू है हमारा। आर टी, पी वी, डब्ल्यू एस, टी पी, क्यू एस। क्यू से 3 लोग छोड़ दो, 5 लोग सीनियर है। डायरेक्शन सेंस का सवाल है ये। A person start walking from north from point P for 9 meter to reach M, then take left turn and walk 6 meter to reach Q, then turn left turn and walk 7 meter to reach S, where he toward east and walk 3 to reach O, then he walk 4 kilometer north, 4 kilometer north, take a right turn at and take a right turn at the point R. Finally reaches point N after walking to the east of R. तीन और तीन N. In which direction M with respect to S? Northeast. If the speed of person is 18 kilometer per hour, then how many times do you complete the entire journey? Okay. 9, 15, 15 और 7 हो जाएगा हमारा 22, 25, 29, 36, 3, 36, 18 को 5/18, 5 मीटर, 7, 9, 6, 15, 15 और 7, 9, 6, 15, 15 और 7, 22, 22, 3, 25, 25, 4, 29, 29 और 6, 35, 7 सेकंड सही तो है। if from point N the person turn toward right, and then which of the following direction he is facing? साउथ नहीं। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अभी तक 28 क्वेश्चन हमारे अटेम्प्ट हो गए। 8 पर्सन सिटिंग ए सर्कुलर फ्लेवर से दे आर यूजिंग अलग अलग ब्रांड यूज़ कर रहे हैं। एस यूजेज वाटरमैन सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु है पार्कर। एस ठीक है। ओनली 1 पर्सन सिटिंग पार्कर एंड क्यू। The one who uses Renault sit opposite to N who uses Uniball. N 1 2 3 none of them sit at Parker. पार्कर के बगल में नहीं है, तो बनाना शुरू करा जाए क्या? देखा जाए। 1 2 3 4 5 6 7। निको वाला इमीडिएट लेफ्ट है एंड कोरा के। आर इज इमीडिएट नेवर एन और ओ। एन ओ पी यूज़ नहीं करता है। तो कहाँ से स्टार्ट करना सही रहेगा? एस से स्टार्ट किया जाए। एस
एक दो, यहाँ पे रखते हैं क्यू, ऐसा करते हैं। अब यहाँ पे एन, एक दो तीन, यहाँ पे एक दो तीन, रेनॉल्ड हो सकता है। एन, एक दो तीन नहीं हो पाएगा, तो एन को यहीं रखते हैं। एक दो तीन यहाँ पे, एन के, एन आर, ओके ओके, यहाँ पे तो पी सिट इमीडिएट राइट ऑफ एन। मेरा पेन बहुत ज़्यादा जिटर कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा लैग कर रहा है, इसलिए स्पीड कुछ ज़्यादा ही कम हो रखी है मेरी। एन, पी, आर, ओ, रेनॉल्ड, और फिर उसके बाद यूनिबॉल, निको, हु अमंग द फॉलोइंग यूनिबॉल, यूनिबॉल तो एन यूज़ करता है। 4 मिनट, एक्स, ठीक है, यहाँ पे है, दो छोड़ के आर, पार्कर, एस, क्यू, रेनॉल्ड, एम, एम यूज सेलो। यही मैं छोड़ रहा था, अब सही है। एल यहाँ पे होगा, ये फिर उसके बाद आर, पार्कर, एम, एस, निकॉन। इफ वन ऑफ द नेबर ऑफ पी, पी इज एन, एल होगा जो यूज कर रहा है क्यू। Who among the following persons sit between O or S when counted are right of S, O or S, Q or M? The one who you draw, the one who you solo, दोनों सही है, तीनों सही है। Who is third to the left of the who, X जो यूज कर रहा है उसके थर्ड टू द लेफ्ट में Q जो दो रोनाल्डो यूज करता है। अब हमारा क्या बच गया, ये एक क्वेश्चन बच रहा है, इसको देख लिया जाए। काफ़ी बड़ा ये सवाल लग रहा है, लेकिन ठीक है, करते हैं। चार ही क्वेश्चन है इसमें। 9 पर्सन सिटिंग ट्रेंगुलर और नॉट, टू ऑफ देम आर सिटिंग इन द साइड एंड थ्री ऑफ देम आर सिटिंग ऑन द कॉर्नर ऑफ द, 9 पर्सन है, ऐसे करके। ठीक है, बैठाते हैं। एक, दो, एक, दो, एक, दो, दो चार, दो छः, सात आठ नौ।
n second to the left of t, n second to the left of t है, only 2 person sit between t और s, t और s के बीच में दो लोग हैं, s is immediate left of q, तो n t s q not more than 1 person with t or q when counted right of q. t n s q यहाँ डायरेक्शन दे देंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। 4 5 6 7 8, अगर मैं t को यहाँ लूँ, s को यहाँ लूँ, और नहीं n को यहाँ लूँ, दो छोड़ के अगर मैं s को यहाँ लूँ, दो छोड़ के अगर मैं s को यहाँ लूँ तो q को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। m second to the left of p and vice versa, m और s के बीच में इस सेम n और l के बीच में, m के राइट से और n के लेफ्ट से। o और q के बीच में जो बैठे हैं, r और o के बीच में बैठे हैं, तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग रहने देते हैं, ज़्यादा टाइम हम लोग का लग जाएगा, बनने को बनेगा लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा। मैंने अप्रोच ही पहले गलत कर दिया। एक 1 12 20 5 18 14 1 20 9 22 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 22 से नहीं हो पाएगा, 9 से 10 11 12 13 14 15 16 17, 20 से तो हो ही गया, इधर तो हो नहीं पाएगा। 1 से 2 3 4 2 3 4 5 नहीं, 14 से 15 16 7 15 16 17 18, 18 से 19 20 19 20 21 22, 5 से 6 7 8 9 10 11 12 20 से नहीं हो पाएगा, 12 से 13 14 15 16 17 18 19 20, 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4, मोर देन 3। और ये क्या कह रहा है हमारा, 6 1 3 7 9 8 2 4 6, 1 is subtracted from all the digit result if in the given 1 is subtracted from all the digit and the result are under। अच्छा, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो 5 0 2 6 8 7 1 3 5। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में कहा है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो 0 1 2, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 है नहीं, 5 5 5 5 6 7 8। Then what is the product of disease with third from left end and fourth from right end? 10। 35 क्वेश्चन हुए, ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग अब इसमें आ जाते हैं क्वांट में। 5 क्वेश्चन उस पजल के नहीं बने हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं उस वाले पजल में। 3600 अपॉन, 1 मिनट, मैं मॉक को यहीं पे रोक रहा हूँ। 16 मिनट हमारे पास बाकी है, क्योंकि ये पिन टैब सही से काम नहीं कर रहा है। अभी मैं कुछ देर में स्टार्ट करूँगा फिर। पॉज कहाँ से होगा? मॉक को हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे मैंने पॉज कर दिया था। और मैं यहाँ पे साइड में जो, अप साइड में जो लेफ़्ट साइड में वीडियो मेरी दिख रही थी, उसको मैंने हटा दिया, उसी की वजह से वो लैग हो रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सेक्शन पे थे? 16 मिनट हमारा बचा हुआ था। 36 डिवाइडेड बाई 8 से 8, 45, और यहाँ पे 16 का, तो 256। मतलब 200 तो चला ही जाता, तो 200 बचता, और 250 चला जाता, मतलब 194 बचेगा। और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 9 9 18 और 7। यहाँ पे 22 × 8 x इज इक्वल टू 876 ही रहेगा। प्लस यह हमारा 12 × 103। तो अगर हम लोग इसको करें तो कितना होगा? आई होप कि सारी चीज़ें सही हो इसमें। 1030, 2 बार और कर देंगे तो 206, 1236 ये हो जाएगा। 1236, 876। दो एक हासिल, 11 का एक हासिल। ये, अब इसको अगर 11 से काटे एक बार, या फिर इसको 16 का 6, 4 से अगर कट करे, तो 4 से कट करते हैं, ऐसा करते हैं। 5 बार, 2, 8 बार, आ, इतना आएगा। फिर 2 से कट कर देते हैं इसको। 264 डिवाइड बाई 22। 2 बार ये जाएगा, 2 और 4 24, और 12 आएगा हमारा आंसर। 140, 450 × 140। तो इसको कर सकते हैं 900 × 70, 630 प्लस 1110 × 90। तो 99, मतलब कि 729, और 729 होता है 27 का। 30 × 16 × 5, 80 × 30, 240 में से कितना माइनस करना है? तो 2280। ओके, 120 माइनस करेंगे।
120 136 इंटू 2 कर दो, प्लस 45 इंटू 220, मतलब 110 इंटू 90, 99, मतलब 376, 377। मार्क फॉर रिव्यू करते हैं इसको, ये भी मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज़ है क्योंकि अभी के लिए, और देख लेते हैं और क्या चीज़ है। अर्थमेटिक हमारा यहाँ से है, ये एक डीआई है, ये डुएबल लग रही है। और फिर ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहला तो माइनस माइनस आएगा, वाई इज ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा। दूसरा चलते हैं, दूसरे में प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस प्लस आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8 7, और यहाँ पे 7 और 10 रहेगा। 7 और 10 नो रिलेशन होगा यहाँ पे इस्टेब्लिश। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस प्लस, तो 12 और 9, और यहाँ पे कितना होगा, 9 1। ग्रेटर देन और इक्वल टू, वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू, इन दोनों में प्लस प्लस है तो 5 और 6 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम कर देंगे ये कितना हो सकता है, 15, 15 और 6, तो x इज ग्रेटर और इक्वल टू, y इज ग्रेटर और इक्वल टू, 15 दोनों से बड़ा है, 6 इज इक्वल टू, यहाँ माइनस 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 9 2, और यहाँ पे आएगा हमारा 15 1, नो रिलेशन। तो अब हमें यहाँ पे ये वाली डी कर लेनी चाहिए। इस वाली डी को फिर रॉन्ग नंबर सीरीज करेंगे। ये डी क्या कर रहा है, मंडे ट्यूजडे परसेंटेज टोटल नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वाइट रेड ऑरेंज शर्ट सोल्ड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड इज इक्वल टू वाइट प्लस रेड प्लस ऑरेंज, ठीक है। और इनको जोड़े तो 20 60 60 और 70 71 71, 5 76, 20 40 60 71, 100%। टोटल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट डिफरेंट डेज, ठीक है, 3000 है, 40। 20% 600, 15% यहाँ पे हो जाएगा 450, 27 मतलब कि 800, और 24 का 3 मतलब 720। अब इनको हम मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, अब वाइट रेड और ऑरेंज में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 5 से इसको 8 और 4 इंटू 2 करेंगे तो 168 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 84। और यहाँ पे तो फाइंड द डिफरेंट बिटवीन नंबर ऑफ वाइट शर्ट सोल्ड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को वाइट शर्ट जितनी सोल्ड की गई है, तो 15 से ये 4 बार जाएगा, 4 जीरो 7 चौके 28, 280। एंड थर्सडे टुगेदर नंबर ऑफ ऑरेंज शर्ट सोल्ड ऑन ट्यूसडे, ऑरेंज शर्ट कितनी सोल्ड की गई है, तो यहाँ पे 200 सोल्ड की गई है, 120 ये हो जाएगा। 200 नंबर डिफरेंट बिटवीन वाइट शर्ट टुगेदर नंबर ऑफ ऑरेंज, इससे। और थर्सडे को हमने कितनी सोल्ड की है, 810, मतलब 6 से, 6 से 1 3 5 इन 135, 135, तो 80
और 135, 5, 11 का एक हासिल 215। फाइंड द रेशियो ऑफ रेड शर्ट सोल्ड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को रेड शर्ट कितनी सोल्ड की गई हैं? तो 14, 12, 60 इंटू रेड शर्ट की बात किया है ना, 300, नंबर ऑफ वाइट सोल्ड ऑन वन डे, रेशियो पूछा है, 300/168। तो ये 7, 28, 5, 75 और ये 4, 2, 3 से काटेंगे तो ये 25 आएगा और 3 से ही काटेंगे तो 14 आएगा। कुछ तो गड़बड़ है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेड शर्ट सोल्ड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को रेड शर्ट कितनी सोल्ड हुई है? 8, 12, 12 से इसको अगर काट दें, 12, 6 के 72, 6, 300 ठीक तो है। फाइंड द रेशियो ऑफ रेड शर्ट्स ऑन फ्राइडे टू नंबर ऑफ वाइट शर्ट सोल्ड ऑन मंडे। 7, 7, 6 के 42, 120 होगा ना? ओके ओके। 15, 6, 5, 2। इफ टोटल नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड ऑन सैटरडे इज इतना मोर देन वेंसडे, वेंसडे से इतना मोर है, मतलब कि 560 है सैटरडे को, 560 है सैटरडे को। रेशियो ऑफ वाइट है, वाइट टू रेड 7 एंड ऑरेंज टू रेड, वाइट रेड और ऑरेंज रेड, 3, 4, 4, 1, 12, 16, 4, 1, 4, 3, 7, 1, 8, 8 से काट दो, 7, 0। फाइंड नंबर ऑफ रेड शर्ट सोल्ड, 28। नंबर ऑफ रेड शर्ट सोल्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे को रेड शर्ट कितनी सोल्ड की गई है? तो 3 बार, 13, 26, 39, 405 इस वॉच परसेंट। ठीक है, व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ रेड ऑरेंज सोल्ड ऑन वेंसडे, रेड और ऑरेंज सोल्ड वेंसडे को, 9, 5, 0 इंटू 5, 200, 5, 5, 25 से कितना ज़्यादा है? तो 150, 155/250, 0, 0, 5 बार, 3, 1, 0, 5 से 6, 2। इफ सेलिंग if selling price of each shirt sold on Friday double the selling price of each orange sold on the same date. If the selling price of white sold on Friday को white 60, 6 18, 6 24। If price of selling price of white sold is sold on Friday double the selling price of the orange sold on the same day, and selling price of the white sold on Friday is 1200, 12,000। 18 से कितनी बार जाएगा? अगर हम 9 और ये 600, 9, 7, 6 बार 54, नहीं यार ये तो नहीं आ रहा। 12 से 60, वाइट से सोलर प्राइस इतना मोर देन द नंबर ऑफ, अच्छा मोर देन द, इस वाले क्वेश्चन को रहने देते हैं। अब हम लोग ये वाला कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा था, आपको स्किप करने भी आना चाहिए एग्ज़ाम में। यहाँ पे 1 इंटू 1 प्लस 1 है,
36 +12 किया +48। नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा। इंटू 1 + 2 इंटू 2 + 3 इंटू 3 2 का यहाँ पे कितना है 6 18 28 12 10 8 हो सकता है 25 10 35 7 10 6 जोड़ा है, फिर उसके बाद 18, फिर उसके बाद 10 11 13 8 8 10 11 12 हो सकता था ये। रॉन्ग नंबर सीरीज एक भी नहीं लग रही है। 2 8 इंटू 2 -1 इंटू 2 + 3 इंटू 3 - 2 इंटू एवरेज रेट ऑफ 25। अच्छा, 800। मतलब कि 8 छोड़ दिए, मतलब कि अब कितने हो गए 24 20। तो आखिरी के 3 मिनट में हमारे एक भी क्वेश्चन नहीं हुए। 49 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पाए। कॉन्ट का सेक्शन थोड़ा सा मॉडरेट साइड में मैं कहूँगा, और एक हमारा इसमें गलत हुआ है। कट ऑफ हमारी 50 थी। ओके। एक ये वाला सवाल गलत हुआ है, वो कैसे गलत हो रहा है। 136 इंटू 200, तो 272 + 45 इंटू 210, या तो 90 इंटू 110 कर लो, तो 99। ओके, 11 का 1 1 कैरी। मैंने एडिशन में गलती करी तो ये वाला गलत हुआ। और अब बात करते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज़ की। रॉन्ग नंबर सीरीज़ में ऐसा क्या था कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था एक भी, किस बेसिस पे इन्होंने किया है। तो पहला तो मैं सही कर रहा था। ओके, यहाँ पे स्क्वायर लेके चल रहा है ये। 1 का स्क्वायर इंटू 1 = 18। 2 का स्क्वायर इंटू 3
टू का स्क्वायर 4 × 3 होता है 12। फिर उसके बाद हमारा होता है 9 × 5 कर दे रहे हैं ये। तो यूनिक था ये पैटर्न थोड़ा सा। इसमें 1 × 2 दो जोड़े हैं, फिर उसके 3 × 4 12 जोड़ा गया है। फिर 5 × 6 दो दो के गैप पे ये चल रहा है। तो एग्ज़ाम में ऐसे पैटर्न थोड़ा सा फाइंड करना टफ ही हो जाता है। दो दो। ओवरऑल ये था हम लोगों का। अब इस मॉक को आप लोग दीजिए, मॉक काफ़ी अच्छा था। मॉक का लेवल बहुत ही जेन्युइन था एज रिलेटेड टू द एग्ज़ाम। क्वांट सेक्शन थोड़ा सा टफ लगा मुझे। हो सकता है आप लोग इसको और अच्छे से कर पाएँ, क्वांट सेक्शन में और ज़्यादा आप लोगों के अटेम्प्ट हो पाए। तो अगर कोई भी डाउट होता है इनसे रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी अभी हम लोगों ने मॉक में किया, या कोई और भी क्वेश्चन है जो रीजनिंग में आपको परेशान करता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे ईमेल के थ्रू या फिर टेलीग्राम चैनल पे। मेरा ईमेल आप लोगों को पता है, akgautam198@gmail.com। और टेलीग्राम चैनल है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एक्सपीरियंस। तो इन दो जगहों से आप मुझे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। फिलहाल वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।